हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी व्यक्तित्व के ऊपर है। जितने भी थ्योरम अभी तक व्यक्तित्व के ऊपर आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रोह के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला उन्होंने भावशून्य, दूसरा क्रोधी, तीसरा रक्तवर्ण, चौथा उदासीन। तो भावशून्य का मतलब होता है जो आपके चेहरे पर कोई भावना ना हो, यानी एक्सप्रेशन ना हो, धीमे, निष्क्रिय तथा निरुत्साही होते हैं। ये बेसिकली रक्तवर्ण के उल्टा होते हैं, यानी कि आप देखा जाए आशावादी, क्रियाशील तथा प्रसन्नचित्त। इनके जो चेहरे पर एक्सप्रेशन रहता है ये हमेशा खुश रहते हैं। आशावादी किसी भी कार्य को लेकर आशावान रहते हैं, और ये भावशून्य एकदम निष्क्रिय रहते हैं, निरुत्साही रहते हैं। जो क्रोधित है, इनके चेहरे पे जो क्रोध की भावना है ये उत्तेजक भाव रहता है, यानी कि उत्तेजना का भाव रहता है हमेशा। और फिर इसके बाद उदासीन जो होते हैं उनके चेहरे पे उत्तेजना का कोई भाव नहीं रहता ये, और ये दुखी और निराश रहते हैं। तो बेसिकली भावशून्य, क्रोधी, रक्तवर्ण तथा उदासीन, ये 4 प्रकार के वर्गीकृत किया है। अगर हिप्पोक्रेट्स साहब के बारे में बात किया जाए तो ये शारीरिक द्रोह के आधार पर किए थे, क्योंकि ये डॉक्टर थे। तो अगला हमारा जो परिभाषा दिया गया है, जो थ्योरम दी है, वो जर्मन विद्वान क्रिस्मर ने अपनी पुस्तक साइकी एंड कैरेक्टर में शारीरिक रचना के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था। ये बेसिकली शारीरिक रचना के आधार पर किया था। इन्होंने तो शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर किया था। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक। ये काफ़ी हद तक जो है आपके सेल्डन के शारीरिक रचना के आधार पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा। ये गोलाकार, कोमल तथा गोल जो है, ये आपका गोलाकार, कोमल तथा गोल, आयताकार शक्तिशाली तथा हृष्ट-पुष्ट, और फिर लंबाकार, शक्तिहीन, लंबे तथा पतले होते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एस्थेनिक में भी लंबे, दुबले तथा कमज़ोर व्यक्ति के बारे में बताया गया है व्यक्तित्व को। एथलेटिक में आ जाए जो सुडौल काय होते हैं, पुष्ट काय होते हैं, यानी कि मजबूत मांसपेशियाँ गठीली होती है, उनके बारे में बताया गया है। पिकनिक स्थूलकाय, गोल, मटोल तथा छोटे, इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। तो सबसे पहले इसको एस्टेनिक को आप देख रहे होंगे कि एस्टेनिक को जो हो, फिर इसके बाद जो आयताकार होता है वो हृष्ट-पुष्ट होता है, यानी कि आयताकार को इससे, गोलाकार को इससे, और जो लंबा कार है एकदम ऊपर वाले से, जिसको हम कहते हैं एस्थेनिक में, इसमें जो है दोनों को एक ही प्रकार से इन्होंने, बस उनकी भाषा अलग अलग है, बाकी जो उनका जो वर्गीकृत किया है उसका जो व्यक्तित्व है वो एक ही प्रकार से लिया गया है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कार्ल युंग के द्वारा जो बताया गया था, अपनी पुस्तक 3 भागों में विभाजित किया था, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन किसके आधार पर दिया है। जैसे हिप्पोक्रेट्स ने आपको द्रव के आधार पर दिया है, और उन्होंने सेल्डन और क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर दिया, संरचना के आधार पर। लेकिन जो आपके कार्ल युंग है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि समाज से कैसा वो क्रिया करता है या किस प्रकार से समाज को देखता है, वो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला इन्होंने अंतर्मुखी दिया, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी बेसिकली क्या होते हैं, जो संकोची, आत्मकेंद्रित तथा अकेले रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी क्या होते हैं, वो बाहर टहलना, घूमना या अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, कुशल तथा लोकप्रिय भी हो जाते हैं, और कभी कभी नेता भी बन जाते हैं। तो ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। उभयमुखी क्या होते हैं, इन दोनों का जो मिक्सअप होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का, इन दोनों का मिक्सअप जो गुण रहता है वो उभयमुखी में रहता है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि उभयमुखी दोनों प्रवृत्तियों के बीच का एक भाग होता है, एक कड़ी होती है। तो व्यक्तित्व ये इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर बताए थे। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी में इन्होंने तुलना जो किया है वो आपको संकोचित तथा लज्जाशील होते हैं, वाक्पटु होते हैं, यानी कि अपनी बातों को कहने में आगे रहते हैं। चिंतित प्रवृत्ति के होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। हालांकि चिंता सबको होती है, बट ये चिंता मुक्त जो होते हैं ये अपनी बातों को बहुत ज़्यादा टेंशनाइज नहीं करते हैं, अपनी बातों किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते, आत्मकेंद्रित होते तथा ये लोकप्रिय होते हैं। विनम्र स्वभाव होते हैं, उत्तेजनात्मक भाव होते हैं। हालांकि किसी किसी बहिर्मुखी व्यक्ति में, सब में नहीं उत्तेजनात्मक भाव होता है, परंतु ज़्यादातर में ये होता है। ईमानदार, बेईमान, ये भी होते हैं। असामाजिक तथा सामाजिक, ये बेसिकली असामाजिक, यानी कि समाज में बहुत ज़्यादा सामाजिक स्तर पर यदि कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई भी सामाजिक गतिविधि हो रही है तो उसमें भाग लेने में संकोचते हैं, और ये बहिर्मुखी लोग तो लेते ही हैं, तर्क प्रधान, और ये अहमवादी होते हैं। फिर अगला जो सिद्धांत है वो स्पेंजर ने अपने सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित किया, लेकिन किसके आधार पर, इन्होंने वैल्यूज को इम्पोर्टेंट दिया। वैल्यू
ये संरचना, ये रचना और वो द्रव के आधार पर, वो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, ये लेकिन मूल्यों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो 6 भाग में बाँटा है, ये बेसिकली किसी भी वैल्यूज को लेके जो है उस आधार पर बाँटा है। तो इन्होंने 6 प्रकार के जो दिए हैं, उसमें सैद्धांतिक है, यानी कि कोई व्यक्ति सिद्धांत पे अपने चलने वाला होता है, उसका एक सिद्धांत होता है कि भाई इतना शाकाहारी है। शाकाहारी कोई व्यक्ति मांस को नहीं खाता है, तो उनका एक सिद्धांत होता है, यानी कि वो उनकी जो वैल्यूज होती है उसके साथ वो समझौता नहीं करते हैं। दूसरा इकोनॉमिकली, धन व भौतिक सुख के इच्छुक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लगभग धन और भौतिक सुख के इच्छुक होते हैं, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा होते हैं तो उनका एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि उसी के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि उनको किसी भी प्रकार से धन चाहिए, तो यानी कि वो धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत ही रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है, उनका भी अपना व्यक्तित्व होता है, वो ईश्वरीय जो है शक्ति में विश्वास करते हैं। और फिर इसके बाद जो राजनीतिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सत्ता प्रभुत्व राजनीतिक विचारी, कोई व्यक्ति बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, उनका भी एक ये व्यक्तित्व होता है कि वो हर बात को पॉलिटिक्स में लेके जाते हैं। और कोई लोग सोशल तथा परोपकारी सत्य तथा मानवता में विश्वास करते हैं। इसका मतलब हुआ कोई सोशल काम करते हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, लंगर उसमें चलता है, सुबह शाम गरीबों उसमें खाना खाते हैं, यानी कि उसमें परोपकार करते हैं ताकि गरीबों का भी भला हो सके। और फिर उसके बाद कलात्मक पक्ष जो होता है कि वो कला का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ तक इन्होंने 5 प्रकार के, आपका हो गया क्रिस्मर, पहला क्रिस्मर, पहला हिप्पोक्रेट्स, फिर इसके बाद क्रिस्मर, फिर इसके बाद सेल्डन, फिर युंग, फिर इसके बाद जो है लास्ट वाला स्पेंजर। अब आगे के वीडियोज़ में हमारा जो आएगा वो आएगा सिगमंड फ्रायड साहब के ऊपर, जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।